किसी भी कीमत पर चाहिए। बिल्कुल चाहिए बाबू। तो फिर आइए चलते हैं। अरे साले सब पूसा भी चाहिए। काहे को परेशान हो तो बटोर दे अब बहन पूरा भूसा। कबे बटोर दे हो? यही लग के लिया। अबे बस कतरा जा रहे हो गेहूं सब वही भूसे में तो आता है। अरे काका ढोल देखो बड़ी परेशान काहे को? ये कहूँ आवत है का हो घोड़ा क्या? काका कोनो घोड़े की आवाज आवत है। नंबर राम राम मिर्ची। अरे सरकार आप हुक्म कर देते हो हम आपकी हवेली आ जाए थिया कहे ख्यातन में कहे कष्ट की हो बिरजो। हाँ मालिक। अक्सर हवेली के चारों तरफ तू चक्कर लगाया करता है। मेरे आने से तुझे क्या कोई तकलीफ हो गई क्या? नहीं साहेब हमका कौन तकलीफ है? आप जमींदार हो, आप अगर आ गए तो हमका बड़ी खुशी के बाद हमका तकलीफ कौन होई? तुम तो जानते हो कि सूरज प्रताप सिंह जब भी जाता है कोई ना कोई काम ही से जाता है। हाँ मालिक आपका बात सही नहीं आए। या तो हम सोचे कि कोनो काम से आप आए हो वैसे कहा मैं किस काम से आया हूँ? अरे मालिक बतलाओ हम सुनने के तैयार हैं। और जो मेरी बात से मत करना जो मेरी बात से मत करना इनकार। और तेरे इस जमीन की है मुझको तरीका। बच्चों तुम्हारी 1.5 एकड़ जमीन हमारी 500 एकड़ जमीन के बीच में, इसलिए तुम्हारी जमीन मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। साहेब हम एक बात कहे बुरा तो न लगी? बोलो। अरे शायद बुरा मान जाता। बुरा मानने हो? अरे बार बार समझा रहा सुनो लगा और 10 बिसवा जो जमीन है और देने से दर्जी सोच लो। सोच ली नंबरदार बहुत परेशान की हो। बात पर जो हमारी सुनो ध्यान से करके इनकार दिल तो मरा था। हया हक में अब तो होता था। बेहया हक में तेरे जब होताएगा करते चौके हो कभी खबरदार ठाकुर भाई को रोक लो बस। खबरदार ठाकुर
सुराज नगर के जमींदार हैं। हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, पैर गिरते हैं, माफी मांगते हैं। खेत के विषय में बात मत करना और आप चुपचाप यहाँ से चलिए। बेटो, तेरी भलाई इसी में है कि हमारी जमीन दे दे। ठाकुर, जितनी जमीन हुए बताओ, हम विश्वा खरीद लें। यानी मेरी जमीन की कीमत लगा रहा है। कितना रुपया ले हो? नहीं ना, तुम कितना रुपया ले हो? हम ना दे आप जमीन। अगर बेटो तुमने तेरे से इनकार किया तो सोच लो कि आज मौत के घाट कर। क्रोध मत बढ़ाओ, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप चले जाओ। हम भी कहते हैं कि अब भलाई इसी में है, नहीं तो हम तेरा कब्रिस्तान ही बना देंगे। यहाँ से बाबू, साले गोली बंदूक लेकर क्या? साले गोलियां कहाँ है? अरे बाबू, गोली कहाँ करी? गोली हवेली में भूल गई। ठाकुर, ठाकुर इज्जत करी थी। वह 10 बीस हुआ जमीन, वह 10 बीस हुआ जमीन। वही 10 बीस के पीछे इनके बड़कैन की आंखें में करखा था। चल देखा जाएगा। चल कौन है देखा जाएगा। चल खाली अब फूका नहीं ली है, एमा गोली एक तो नहीं। या फूका नहीं ली है डरवा वैसे ले हम बंद कर। एमा गोली करा चली रे। साले तेरी वजह से हमारा कितना बड़ा अपमान हो गया। अरे हमारी वजह से कौन होएगा बाबू? बंदूक साले तू लेकर के आया, क्या गोलियां साले हम लेकर के आए? ए बाबू, अब होगा। अरे बाबू, अपना दे रहा था। हम ना जाने तो नंबरदार आपको डरा हो। मजाक नहीं साला, ऐसा दौड़ा ऐसा मुन्नीलाल, आओ और इसे पांच का बदला हम इसकी मौत से क्यों नहीं? ठाकुर कितनी हवा भरी, खाली खाली कैल का बुढ़ाना पेल भर। तुम नहीं मनतो, यह ठाकुरन के काम आए। ठाकुरन के कहा थी ना, घोड़े के पछाड़ी और ठाकुरन के गाड़ी कबो न पड़े के चाहिए। कहा थी ठाकुरन खाली हाँ हाँ करो, जान बूझ के कुआं में न कूदो नहीं, और ठेल दिया है। यही लिए हम जान बूझ के गोली छोड़ के आने, नहीं खून खराबा होता है तो क्या होता है, उल्टा हम फंस जाए। चली नहीं आएगा हो भाई तो फिर लौट पड़ा तो दुर्दशा है यार। इस हवेली के सारे नौकर कहाँ मर गए? आओ चाचा जी आओ। बोल काली,
पिताजी उस बिरजुआ के यहाँ गए हैं। हाँ गए हैं। लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। आओ हम लोग चलते हैं, वेट करते हैं उनका। हमें लगता है बिरजू पे देने सरकार इसीलिए हमने कहा था कि हम बिरजू के सामने सर झुकाने के लिए नहीं जाएंगे। आखिर आज बिरजू अपने औकात दिखाई ही दिया। उसने तेरे बाप का बहुत बड़ा अपमान कर दिया। लेकिन पिताजी तो नहीं मैं सहूंगा ये अपमान भारी। बिरजू आपका अपमान करके अपने मौत को दावत दिया है। उस बिरजुआ ने मेरे सर से लठ को उतारा है। और जिस जमी की बात मैं कर रहा हूं ना काली, वो जमी उस बिरजुआ के नाम नहीं है। फिर किसके नाम है? वो जमी उसके बेटे राम के नाम है, जो शराब का आदी। और वो शाला हमेशा शराब का आदी है। और तेरी उसकी बनती भी बहुत है, इसलिए वो जमीन हमें आसानी से मिल जाएगी। लगता है रामलाल का हाथ टूट चुका। सबसे पहले इसे ले जाओ। अरे ये इसी की वजह से तुम्हारे बाप का अपमान हुआ। इसलिए बंदूक लेकर के गया और गोलियां शारी हवेली पर छोड़ करके रामलाल खड़े हो जाओ। उल्टा रहे तो सीधा साउंड करावे। बाबू हमका ज्यादा दूरी न ले चलो। हाँ हम बचे का कोनो करा नहीं ना। हमका कौनो डॉक्टर के यहाँ भर्ता करवाओ। इनका कौन डॉक्टर के यहाँ भर्ता करवा। अबे कोई हाथ टूटने से जिसकी मौत हो जाती। अरे जब बिरजू के यहाँ गया था तब तुझे गोलीबारी के साथ में जाना चाहिए। एकर गोली तो सब सर्दियानी है, यही से तोर नाम सारे कलुआ पड़ा है। इसे ले जाकर इलाज करवाओ। और काली
कौनो पहले बैठ रहे हो का? देखो हाँ ठीक। तुम साले बहुत नौटंकी बाज हो। जहाँ काम पड़ता है वहाँ नाटक दिखाते हो। देखो तो ससुर कहाँ टीका लगाए है, सारनाक पट लगाए। चुप साले। लगा था जैसे इनका बलि चढ़ावे को जात रहा। माटी पेटा पे तो यही जगह से आखिरी हो। काली, अगर तूने अपने बाप के अपमान का बदला नहीं चुकाया तो हम ये समझ लेंगे कि तू अपने बाप शिवराज प्रताप सिंह का असल औलाद है। पिताजी कसम गंगा मैया की, अगर बिरजू का पूरा खानदान सत्यानाश न किया तो हमारा नाम दादा काली नहीं है। आप चलकर हवेली पे आराम करिए। हम और हमारे चाचा श्री अभी जा रहे हैं उस बिरजू के यहाँ। ठीक है। नहीं, उस राम को पता लगाते, क्योंकि जमीन राम के नाम है ना। होगा किसी ठेके पर जाकर के ढूंढो और उसे नशे में करने के बाद उससे जबरदस्ती अंगूठा लगवा लो। तो ठीक, मैं उससे पता लगा कर उसे जी भर के शराब पिलाऊंगा और जब नशे में हो जाएगा हम स्टाम्प पेपर पे उससे साइन करवा लेंगे। तो अगर अपने बाप के अपमान का बदला नहीं चुकाया तो अपना ये मनमोह चेहरा फिर अपने बाप को नहीं। चाचा श्री बोलो काली। ये अपमान दादा काली कभी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। तुम चिंता मत करो, चलो हम चलते हैं और उसका नामो निशान मिटा देंगे अगर जो नहीं मानेगा तो। सबसे पहले हम शराब मंगवा कर उस राम को शराब पिलाएंगे। बहुत अच्छी बात। और उससे बोलेंगे कि हमारी तुम्हारी बचपन की दोस्ती है और आज हमारी बहन का जन्मदिन है। इस खुशी में हम तुम्हें शराब पिलाना चाहते हैं। और जब नशे में हो जाएगा स्टाम्प पेपर साथ में लेकर चलना, उसी वक्त हम उससे अंगूठा लगवा लेंगे। बहुत अच्छी बात। अरे इसलिए तो हमने कहा है लोग चलते हैं तो चलने दो, ये आग मैंने ही लगाई है। अरे लोग चलते हैं तो चलने दो, ये आग मैंने ही लगाई है। और दुनिया मरती है तो मरने दो, ये हमारी ही। कहीं थे बुढ़ौना से ज्यादा तो यह हड्डहा साला मरा जा रहा है। भगवान जाने ये जब मरी है ना, इनके हड्डा हो के तो प्लास्टिक के किरवा पड़ी, ना तो सरी है ना गली है, वही में खाली बजाई है नर्दवा के हाथ। कोनो बात नहीं ना, अब चलते हैं देखते हैं ग्रीन ट्री में आप लोगों को क्या दिखाया जाता है क्या नहीं दोस्तों। आइए, लेकिन चलते चलते एक शब्द याद आ गया, कहना पड़ा कि धीरे धीरे पौआ धरली बारी धनिया, कि धीरे धीरे पौआ धरली बारी धनिया, गोड़े घूंघूरवा बाजे ना, धीरे धीरे पौआ। जय हिंद। चौकीदार हराम खोर, जय हिंदू बोलते कि जय हिंद बोलते हैं? ये साहब दिन क्या है जानते हो ना? मेरा नाम ज्योतिष भट्टर है, ज्योतिष भट्टर। ये सर क्या है?
जानते हो ये थाना है, कोई रंडी खाना नहीं है। एक बार मैंने बोल दिया है ना, तमीज से बोलना, वरना मेरा हाथ उठ गया ना तो जानते हो ना। ये बताओ ये मुंशी रामदयाल कहाँ रहता है? क्या ना उनका थाने में आवे टाइम न जाए टाइम, वो किस लिए? क्योंकि बेटाइम आते दस्तखत करते चले जाते, पूछते इतनी लेट क्यों आते, तो कहते तुमसे कोई मतलब। ठीक है, आज मैं आने का उसका इंतजार करती हूँ, मैं अभी उससे बात करती हूँ। क्यों नहीं सर, जब आए तो बात कर लेना, पूरी बात सही है। ठीक है। अरे हरामखोर, साहेब दीन जय हिंदू। जय हिंद बोलते हैं मुंशी रामदयाल। जी साहब। सबसे पहले ये बताओ जी साहब। तुम्हारी वर्दी कहाँ है? साहब हमारी वर्दी, हाँ, हमारी वर्दी गई है लौंडिया में धोने। हरामखोर। वो गई है ना कि लौंडिया में दे दो धो जाए। अरे हरामखोर उसे नदी बोलते हैं। हाँ साहब, वो जो धोबी था ना, हाँ, धो तो कल दिया है, ना जाने अमुहाने में आज फिर खुले थी। मुंशी रामदयाल जी बाबू। ये बता तेरे हाथ में क्या हो गया? साहब हमारे हाथ में है। हाँ, वो ना पूछो साहब, क्या हुआ? ये बड़ी दुख भरी कहानी है। अरे क्या हुआ? अगर आप जानोगे तो फिर आप भी रोने लगोगी। आखिर बात क्या है? साहब हाँ, मैं यहाँ से पहले मेरी ड्यूटी कहीं और लगी थी, हाँ, बॉर्डर पे लगी थी। जब कारगिल की लड़ाई हुई थी ना साहब, तो क्या हुआ? तो मैं वहीं पे जंग कर रहा था। अच्छा, जंग करते करते साहब एक आतंकवादी ने 12 बम इकट्ठे फेंक दिया। 12 बम? जी साहब। तो फिर क्या हुआ? वो 12 बम हमको देखकर दगे ही नहीं, दगी नहीं? मिस हो गए। तो फिर क्या हुआ? फिर साहब वो केवल फुसफुसाते रहे आपस में केवल फुसफुसाते रहे। हाँ, कोई कहता दग दूं, तो कोई कहता नहीं छोड़ो यार, हिंदुस्तान है ना दगो। तो क्या हुआ? हमने उसी चीज का फायदा उठा लिया साहब जी। हाँ, वो केवल साले फुसफुसाते रहे, हमने हाथ से उठा लिया। हाथ में उठा लिया? हाथ में उठा के मैंने सोचा कि फेंक दूं, पाकिस्तान वाले मर जाएं। अच्छा, इतना ही सोचते सोचते साले 6 बम हमारे हाथ में ही दग गए। हाथ में लग गए? जी साहब। वो 6 बम जब दग गए साहब, तो सारा धुआं हमारे अंदर घुस गया। अंदर घुस गया? इसी हाथ में। हाथ में? वही धुआं छटपटा रहा, किसकी मौका पाए तो निकल जाए। रामदयाल, लेकिन अब की साल में निकल जाएगा, जो मुन्ना भाई चाहेंगे तो। मुंशी रामदयाल जी साहब। ये बताओ हल्के के क्या समाचार? साहब हमारे हल्के में सब चमाट ठीक। अरे मैं चमार पाशियों की बात नहीं कर रही हूँ, फिर साहब मैं हल्के के समाचार पूछ रही हूँ। हल्के के समाचार के विषय में पूछ रही हैं। हाँ, क्यों नहीं साहब?
बताएंगे तुरंत। मेरा काम ही वही है कि समाचार सब ठीक है सरकार, ऐसे ही होना चाहिए। कि समाचार सब ठीक है सरकार, बताता मुंशी राम दयाल। ना कोई गुंडागर्दी, ना ही नेतागिरी, ऐसा होना चाहिए। ना कोई गुंडागर्दी, ना ही नेतागिरी, सभी खुश हाल है सरकार, बताता मुंशी राम दयाल। दारू ये बनवाते हैं, ये आपके थाने के चार पासी हैं, कौन है? दारू बनवाता है। कि दारू ये बनवाते हैं, जुआ खिलाते हैं, कि चोरी करवाते खुल्लम खान, बताता मुंशी राम दयाल। ये आपके थाने के कौन है? चार पासी। चपरासी है। हाँ वही चार पासी। इधर आ। ये कहते हैं मुंशी तुम लगड़े झुगड़े ज्यादा बोलोगे तुमको हम वापस कर देंगे। चौकीदार, यस सर। ये मैं क्या सुन रही हूँ? मैं दारू बनवाता है जी और जुआ खिलवाता है जी और चोरी करवाता है जी। वो किस लिए? क्योंकि आज की डेट में सर 1500 में कोई चीज पूरा नहीं होता। बनवाते हैं, भट्टियां चलवाते हैं, क्योंकि 1500 रुपए तनख्वाह में कुछ नहीं पूरा होता। अच्छा, वो जानती मैम किस लिए? वो किस लिए? क्योंकि 500 रुपए तो इधर उधर के निकल गए हाँ, और 500 रुपए टीवी के निकल गए, अच्छा 500 रुपए बीबी के खर्चा निकल गए। फर्क साहेब बताना कि टीवी चला था रिमोट से और आज की डेट में वो बीबी चला था नोट से। अरे तो हरामखोर, तुझे बता देना चाहिए, मैं तेरी तनख्वाह बढ़वा देती। मान लिया सर। और दारू शराब बनवाता है। बनवाते भी हैं। इधर आ। तुझे बता देना चाहिए ना, मैं तेरी तनख्वाह बढ़वा देती। और दारू शराब बनवाता है। आज की बात ध्यान से सुन लेना, अगर मैं मुझे सुनाई पड़ गया ना तो तेरे शरीर की चमड़ी जरा भी नहीं रह जाएगी। जानता है ना, मेरा नाम ज्योतिष पटर है, ज्योतिष पटर। जी सर। अच्छे अच्छों को आपके नाम सुनते ही पसीना छोड़ देते हैं। अच्छे अच्छों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। क्यों नहीं सर, मालूम है वो बात तो। आज की बात ध्यान से सुन लेना। ठीक सर। कोई गलती काम बंद, दारू शराब सब बंद। चौकीदार, मेरी फाइल तो लाओ। आपकी ये रही फाइल। अरे फाइल बोलते हैं। इधर लाओ। मुंशी रामदयाल, जी साहब। ये बता, जी। ये काली कौन है? अरे साहब, आपको काली
काली को मालूम नहीं किया काली कौन है? कौन है? ये साहब काली वही है, शिवराज प्रताप सिंह का बेटा, वो आपने अभी तक जेल में बंद कर रखा था। मुंशी रामदयाल, जी साहब। मेरे ये नहीं समझ में आता है, हाँ। ये कैसे छूट जाता है? अरे साहब, इसका जो पिता शिवराज प्रताप सिंह है, हाँ और इसका जो चाचा विजय प्रताप सिंह है ना, हाँ हाँ, ये दोनों ऐसी चीज है, इन दोनों की इतनी पकड़ है कि केवल ये फोन कर देते तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक के प्रधानमंत्री तक हिल जाते हैं साहब। लेकिन मुंशी रामदयाल, जी साहब। आपकी अगर मेरे पंजों के पड़ गया ना, हाँ। तो ये कभी छूट नहीं सकता है। अरे साहब, हम तो इसको मैं जेल में डाल करके साल डालूंगी, लेकिन ये कभी छूट के नहीं जाएगा, साहब हम तो क्योंकि मेरा नाम ज्योतिष पटल है, ज्योतिष पटल। हमारा तो सीधी सी बात है साहब, हमें अगर चक्कर में पड़ गए तो नो जेल नो बेल, सीधा इनकाउंटर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं सर। ऐसी जगह गोली मारेंगे जिंदगी साली बही बही फिरेगी। चलो चलते हैं। मुंशी रामदयाल और चौकीदार और मुंशी आइन, अरे वो मुंशी आइन के मौसी आइन है वो। चलो चलते हैं। और मेरी बात को सुनो तुम लोग, करना क्या है और चलना कहाँ है। अंधेरी रात है, सुनिए दीवान, तो आज अंधेरी रात है, अरे सुनिएगा दीवान, और चलो साथ मेरे सभी लेकर के कुछ जान, और चलो करके कुछ जान शहरी कूचे में गश्ती लगा दो, और ले करके कुछ जान शहर कूचे में गश्ती लगा दो, और चोरी उचक्का मिले अगर तो कोतवाली पहुंचा दो, और चोरी रामदयाल, अगर कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी काम करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार करो और जेल के अंदर तुरंत डाल दो। चलो मेरे साथ आओ सब लोग, चलो। कहो मुंशी आइन, हाँ, तुम कहाँ का हौलियानी? अरे बहुत दिन के बाद छुटाने भैयो। एक चीज हमको ये बताओ, तुम जानते हो हाँ, कि थाने में नौकरी करी तो कोई के बरे करी थे, कोई के बरे। ना हमें मेहरिया है, हाँ, ना हमें लड़का बच्चा है, ना हमें महतारी बाप, हम डायरेक्ट तो पैदा ही बहन है। अच्छा। यह तो सभी को जानत है कि हमें महतारी बाप नहीं, हम डायरेक्ट पैदा बहन है। तारीख। या रुपया कमाई तो खाली तुम्हें बरे। हाँ, हाँ, यही लिए तुम हमसे दूरी न भागा करो, काहे दूरी नहीं भागे। है? जब रहा करो तो हमें आगे पीछे रहा करो। अच्छा, एक बात कहे, काहे? ज्यादा समय नहीं ना, लेकिन चलते चलते कहते हैं कि खिड़की वाली, ओ खिड़की वाली, तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना, यूं अपनी जुबान से कि तेरे नाना है जरा बेईमान के, ओ खिड़की वाली, तू कल फिर
तो पैसे भी जेब में नहीं है और बोतलिया भी खाली है। आओ थोड़ा थोड़ा आज चलेंगे, देखेंगे कहीं न कहीं कहते हैं बरसात की मौसम में बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी साथ लाया। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दे, जी लेने दे, बड़ी बरसात में पीने दे, बड़ी बरसात में पीने दे। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी डालाया। अब जिंदा हूँ तो जी लेने दे, जी लेने दे, बरसात में पीने दे, बरसात में पीने दे। मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, मुझे कतरा ही नहीं जीना है। नहीं जीना है, नजर कतरा ही नहीं जीना है। आज की शाम बड़ी ओझल है, ओझल है, बरसात में पीने दे, बरसात में पीने दे। आज दो बोतल भी खाली, जेब में पैसे भी गए। राम, अरे उसमें शराब है कि सिर्फ पिला ही रहे हो? क्या बताओ, आज न मेरे पास पैसे हैं न शराबी है। लेकिन रामू, हमें पहचानते हो? मैं कौन हूँ? कौन? दादा काली। ओ दादा काली, अब याद आया ना? जो हम दोनों एक ही साथ एक कॉलेज में पढ़ रहे थे। हम समझे कि तुम शराब के नशे में हमारी दोस्ती को भूल गए हो। नहीं, कहते नशा हो जाता लेकिन यारी कभी नहीं भूल। लेकिन आप आज हम जरूरी काम से तुम्हारे पास आए। कौन सा काम है? हमारी बहन सुषमा है ना? हाँ हाँ, क्या हुआ? आज उसका जन्मदिन है। तो हमने सोचा राम हमारा बचपन का दोस्त है, हाँ हाँ, हम उसे बुलाकर हवेली पे ले जाना चाहते और जी भर के शराब पिलाना चाहते। लेकिन आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन राम इतना वो नहीं हो गया। आपको अगर पिलाना है तो यही पिला सकते हैं।
राम किसी के हवेली या घर जाता है। बाल्टी की पाल्टी बोलते। एक काम करो, राम चाहते हैं कि हम शराब यहीं पे पी लेंगे, यहीं पे पिएंगे, तो जाओ एक बाटल रब के लेकर आओ, जाओ लेकर आओ, कोई बात नहीं राम। लेकिन दादा कली क्या बात है? यार तू तो बदल गया। क्यों? ये तेरे चाचा है ना? हमारे चाचा श्री बात कर लो चाचा, राम हमारा जिगरी दोस्त से बात कर लो। लेकिन आज हमारे ये नहीं समझ में आ रहा है हाँ बोल राम। कि आप चाचा भतीजे दोनों एक ही साथ आए। हम ही इनवाइट करने आए थे। हमारा भतीजा आया तो बोला हमसे चलो हम अपने जिगरी यार से मिला देते हैं। तुम काली को हमारा भतीजा तो है ही, मगर भतीजा ना समझो, मेरा दोस्त जैसा है। बेटा बाद में है, पहले हमारा दोस्त है ये। मलिक नहीं तो चौबारा, अरे मालिक बोलते हैं क्या? अरे इसकी सील वील तोड़ेगा कि नहीं? बोतल की कबो पिए नहीं ना सील टूर पाई कि ना टूर पाई हैजन के जाए तो बात नहीं। हिम्मत फोड़ करके सिलीवा तो टूट पाई कर प्यांदा का सा खोटे लंबरदार हिसाब से चिटकाई थे। मुंह बनौती है जैसे वह का कहते पंजीरी नहीं टूरी थे बाबू, इतना जल्दी आओ ना सील टूरब तो बिना कहे कि टूट जाए तड़ाका। बहुत अच्छा। जैसे सील टूरन कितनी बजबजान ही मजे कुरान। लेकिन दादा काली आज की जाम हम पा चुके नहीं, इसी में हो गए। कहते हैं देखो राम जी भर दादा के पी। काली कि हम हैं, तुम हो ना तुम कम हो, न हम कम है जाने। यार की है यारी निभानी, के यार की है यारी निभानी, फीले फीले ओ मोरे राजा, फीले फीले ओ मोरे रानी, फीले फीले ओ मोरे राजा, फीले फीले ओ मोरे राजा। फीले फीले वो मोरी राजा, फीले फीले वो मोरे जारी, फीले फीले। हाँ पानी में मिले तो लगे पानी जैसे, तो लगे पानी जैसी।
जैसी, पानी में मिले तो लगे पानी जैसी, पानी में मिले तो लगे पानी जैसी। जिस्म में मिले तो जवानी जैसी, जवानी जैसी, इसकी चाल है, इसकी चाल है क्या मस्तानी, पीले पीले ओ मोरे जानी, ओ मोरे राजा पीले पीले ओ मोरे जानी। मोहब्बत ही इबादत है, इबादत ही मोहब्बत है। मोहब्बत ही इबादत है, इबादत ही मोहब्बत है। मुझे तेरी जरूरत है, तुझे मेरी जरूरत है। बाकी दुनिया है, बाकी दुनिया है या बेईमानी, पीले पीले ओ मोरे जानी, पीले पीले ओ मोरे राजा पीले पीले ओ मोरे जानी। और ये आ गए अमरनाथ भाई साहब, अमरनाथ मौर्य जो इसी गांव के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से सीन को देखते हुए लगा 20 रुपए का पुरस्कार। पार्टी को शुक्रिया धन्यवाद। कैसेट चालू। तेरे सदमे का पैमाना, पैमाना तेरे वो ठोगा मैं खाना, मैं खाना। सदमे का पैमाना, पैमाना तेरे वो ठोगा मैं खाना, मैं खाना। जमाना आज देखेगा, आज देखेगा तेरा मेरा याराना, याराना। ये रहीसी है खानदानी, ये रहीसी है खानदानी, पीले पीले ओ मोरे जानी। खाली इन्हें इतना पिलाओ कि ये होश में न रहने पाए। बहुत अच्छी बात है। और पिलाओ राम को। हाँ, शराब के नशे में वो और अंधातू हो रहा है। एक अपन बिरादरी दे और एक एक कला बाढ़ा था। शाम पेपर लेकर आया है ना, और इसे अंगूठा लगवाओ।
जब तक हम अपने बाप के अपमान का बदला नहीं चुकाएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। यही के अंगूठा हम लगवा ले दे स्टाम्प पेपर पर बाबू। लगाओ दाहिना अंगूठा। हमने कहा दाहिने हाथ का अंगूठा लगवाओ और तुम साले पैर का अंगूठा लगवा रहे हो। लेकिन छतरियों के साथ में रहता है, इतनी सी अकल नहीं है तेरे पास। इसका अंगूठा लगवाने के बाद में इसके साथी का अंगूठा लगवा लेना ताकि वो गवाह के रूप में रहेगा। फटाफट लगवा। मान लियो एक ढाई दिन गवा 2-4 पन्ना मूस चबाएगे, आषाढ़ आ रही है, मान लो 2-4 पन्ना भीज गए तो बहनों 1-2 पन्ना तो बच्चे रही है। लातों के दो साले बातों से नहीं मारते। लगवाओ फटाफट। हम अपन लगा दे गवाही के रूप में तू भी रहेगा। हमका चूतिया समझो का अंगूठा लगा ताकि वक्त आने पे तू बताएगा कि जिस वक्त अंगूठा लगवाया था मैंने भी था वहां पर। अरे लंबरदार, ये ठकुराई बुद्धि हमसे न चली। हम अंगूठा लगा दे, हमारो जो क्या का परिणाम करवाई है नहीं लगाएगा। अरे हम तो जिंदा है ना, हमारा अंगूठा चाहे संध्या सवेरे चाहे जब लगवाए करपट्टी में गोली मार दे। लगा उसमें अंगूठा। ऐसा फंसाए नहीं हम हो गया। लगा नहीं पे तुम्हारा काम खत्म कर देंगे यही पे। ठीक है, ठीक है, धमकी देते का। अरे यहाँ तो लगा हुआ है भाई। लगा लगा फटाफट, समय ज्यादा नहीं। अरे उठावा तो लगा हाँ, अरे यही धरी है। चला पूरा स्टाम्प पेपर खराब कर देगा। अच्छा लियो, पहुंच के पीछे से लगा दे। इस स्टाम्प पेपर मुझे दे दे। अरे हम नहीं दे, आप चले। हमें दे दे तू। और इन्हें उठा, नशे में होश में उठाई दे। होश में ला तो इससे बातें करूंगा। जब वो नशे में है तो उल्टा सीधा बोलेगा ही। चुप। उससे हाथ लगा के उठा। पकौड़ा बोला थे कि पखौड़ा? अरे उठाओ रे। लंबरदार अपन भेजिए दे दिए जाए। लंबरदार विधवा बेटे भेजिए कहा यार। हे राम, खड़ा हो जा। उसे भी उठा।
देखो आप हमारी बात ध्यान से सुनो। तो ध्यान से राम